हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन विद ब्रिजबाला राघव। आज हम मथुरा घूमने आए हैं। गाइस हम आए हैं रमन रेती और यहाँ पे देखिए कितने सारे हिरन है। हिरन देख लेते हैं पहले। देखो कितने सारे हिरन है। हमने बैक साइड वाले गेट से एंट्री की है क्योंकि फ्रंट के जो गेट था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इसलिए भैया की कुछ जानकार थे तो उन्होंने हमें बैक वाले गेट से एंट्री करवा दिया है। और अब हम एंट्री कर चुके हैं तो अंदर घूमने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ के बांस के पेड़ अलग ही क्वालिटी के हैं, अलग ही गांठ के से हैं, ज़्यादा ही गांठ हैं और उभार भी है इनमें। यहाँ पे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा है। इसके अलावा यहाँ पे एक सरोवर है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये सरोवर का ही रास्ता है। अब सरोवर देखने जा रहे हैं जिसमें पब्लिक आती है और नहा के जाती है। तो देखते हैं, सरोवर बस आने ही वाला है थोड़ी देर में। हम सरोवर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक इसमें नहाने लगी हुई है। लेडीज जेंट्स सब एक ही इसमें नहाने लगे हुए हैं। धूप बहुत ज़्यादा है और पैर जल रहे हैं, छाया में खड़े हो जाते हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे कि नेचुरल जो झोपड़ी टाइप के बने हुए हैं, हर इस चीज़ में अंदर सीनरियाँ हैं। ये मतलब नेचर से बहुत ज़्यादा करीब है ये जगह। अब हम यहाँ रमन रेती से बाहर जा रहे हैं क्योंकि इसका भी लगभग टाइम हो चुका था। ये सबके टाइम टेबल थे बंद होने के, तो जब हम पहुँचे थे तो ये बंद होने वाला ही था ये भी। अब हम इसके बाहर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे हिरन वगैरह हैं, वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जू से भी ज़्यादा करीब से हिरन देखे हमने। और देखो, दो हिरन तो इतनी ज़बरदस्त लड़ाई कर रहे थे, ये बहुत देर तक लड़ते रहे थे। फिर मैंने इनका वीडियो शूट किया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ के जो हिरन थे वो दिल्ली के जू से भी ज़्यादा सुंदर थे, अच्छे थे और हष्ट-पुष्ट थे और हमने इनको बहुत करीब से देखा था। सारे हिरन बहुत सुंदर लग रहे थे, पास से हाथ लगा के भी देख पाए थे इसे हम। दूसरे वाले पिंजरे में बहुत सारे वाइट पिजन, पिकॉक और खरगोश थे जो कि इसमें एक साथ बैठे हुए हैं। ये थोड़े जाली में थे तो इतने नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पे सेम वहाँ की तरह ही ऑस्ट्रिच भी थे जो अब हमें दिखाई दिए ऑस्ट्रिच, लेकिन वो बहुत छोटे थे। दिल्ली के जू में वो बहुत बड़े थे। ये लगता है मुझे बच्चे लग रहे हैं ऑस्ट्रिच के, पर ये हैं ऑस्ट्रिच ही। बहुत सुंदर लग रहे थे। और पास से बस इनका क्या था कि हमने दिल्ली में इतना संतुष्ट नहीं हुए जितना इनको देख के हम बहुत संतुष्टि हुई थी कि ये हमने बहुत करीब से देखे हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो बिल्कुल हमारे पास आए जा रहे हैं लोग, वो इनको खाने पीने के लिए भी डाल रहे थे तो ये उनको खा रहे थे, हमारे पास आ रहे थे। आजकल ईमानदारी जमाना आप कुछ पियो, ठीक है। हम रमन रेती से निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। हम ये रास्ते में पता क्या आ गया है, ये यमुना आ गई है। यमुना का ही एरिया है और हम यमुना को देख पा रहे हैं। आपको शायद नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये पुल आने वाला है। हम यमुना के बिल्कुल ऊपर से ही गुजर रहे हैं और ये सारा यमुना का ही एरिया है। और अब हम इसके बाद जा रहे हैं बौद्ध विहार राजकीय संग्रहालय मथुरा के लिए। थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये यमुना के ऊपर छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं यात्रियों के लिए, ताकि उनको कुछ ज़रूरत हो तो वो खरीद सकें। ये बिल्कुल यमुना का पुल है। अब हम बिल्कुल यमुना के ऊपर हैं और भरी हुई है यमुना। आपको शायद दिख जाएगा, अभी देखो ये सारा पानी पानी है जो भी। अब हम राजकीय संग्रहालय मथुरा पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ बुद्ध की कितनी बड़ी प्रतिमा है।
सुंदर लग रही है। और हम अंदर अब एंट्री कर रहे हैं। वो संग्रहालय के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ थी जो कि पुराने समय में जो खुदाई के दौरान निकाली गई हैं। वो बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं। किसी का सर नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। इस तरह की अस्त व्यस्त क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ इस संग्रहालय में थी। इसमें ज़्यादातर बौद्ध की प्रतिमाएं थीं और ये बहुत सुंदर संग्रहालय था। बहुत ज़्यादा सुंदर संग्रहालय। आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा मूर्तियाँ इसमें लगी हुई हैं। ये सारे जो काल थे, गुप्त काल, पाषाण काल, कुषाण जो भी थे, वो सारे ही कालों की इसमें मूर्तियाँ अवेलेबल हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और हमारे लिए ज्ञानवर्धक म्यूज़ियम था। ये हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप देख पा रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी सुंदर जो पुराने ज़माने की कलाकारी है, जो भी है वो इसमें मौजूद है। आई होप आप इसमें ज़रूर आएंगे। ये देखिए, देखो ये कितने पुराने टाइप के पत्थर हैं। इन पे सब पे इनके नाम सब कुछ लिखा हुआ आती है। प्रस्तर युगीन उपकरण है जो वो अपने ज़माने में यूज़ किया करते थे। ये उनके बर्तन हैं और जिन बर्तनों को, मिट्टी के बर्तन हैं, इन पे कलाकारी हुई पड़ी है। ये उनके औजार हैं, हथियार हैं जिनसे वो शिकार करते थे या अपना खाना बनाते थे या कोई भी काम करते थे। ये उनके औजार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये उनके बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन। और ये छोटी छोटी सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, शायद डेकोरेशन के लिए होंगी। और इन सब पे इनके नाम, सब अता पता सब कुछ पूरी तरह से लिखा हुआ है। आप ज़रूर आइए, ये बहुत सुंदर जगह है। ये मुझे अभी तक की सारी जगहों में सबसे सुंदर जगह मिली। और ये बहुत सुंदर भी है, शांत भी है और ज्ञानवर्धक भी है। ये देखिए कुषाणकालीन मरण मूर्तियाँ हैं। ये कुषाण काल के समय की मूर्तियाँ हैं। जो उस समय जिस तरह की कारीगरी होती थी, ये उस समय की मूर्तियाँ हैं। ये देखिए आप, ये खुदाई में मिली हुई हैं तो ये क्षतिग्रस्त हैं। ये किसी का सर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ये गुप्तकालीन मरण मूर्तियाँ हैं, गुप्त काल में मिली हुई हैं, यानी कि गुप्त काल की मूर्तियाँ हैं जो खुदाई में बाद में मिली हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं उत्तर गुप्तकालीन मरण मूर्तियाँ। ये उत्तर गुप्त काल की मूर्तियाँ हैं। ये कौन सी हैं? ये देखिए आप, एड़ी साफ करने का, ये भी उत्तर गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे लगता है कि बच्चों को, अगर हम अपने बच्चों को कोई शिक्षा देना चाहें और उनको अपने इतिहास के बारे में अगर जानकारी देना चाहें, तो ये एक कोई बुरी जगह नहीं है, ये अच्छी जगह है उसके लिए। तो आओ, आप लोग भी आइए और यहाँ का ज्ञान ग्रहण कीजिए और अपने बच्चों को भी दीजिए। ये बहुत बड़ा था, इसमें हमें कई घंटे हो गए थे घूमते घूमते। इसके चारों तरफ मूर्तियाँ हैं और जितने भी स्तंभ हैं, मतलब सभी की हैं लगभग। आप आएंगे तो आपको सभी के लिए मूर्तियाँ अवेलेबल हैं। अपने सारे जितने भी युग हैं जिनको हम अपने इतिहास की बुक में पढ़ते हैं, वो सब इसमें अवेलेबल हैं। ये बाहर से एकदम राउंड शेप में है, जैसे संसद भवन के लुक में है। और इसके भी चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, इसमें महावीर जी की भी है, सभी है। और आप देखिए बुद्ध की मूर्ति तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी और सबसे ज़्यादा सुंदर, और इसीलिए इसको बौद्ध संग्रहालय भी कहा जाता है। तो आप आइए प्लीज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।